Students, today we will discuss about our 12th chapter of history, political development in South India। कि जो साउथ इंडिया था 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक, उस टाइम के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो कितनी हुई है। तो इस टाइम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन साउथ इंडिया, कि जो साउथ इंडिया है हमारा, साउथ इंडिया कौन सा है, जैसे जिसके अंदर महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ये सारे के सारे जो स्टेट हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, साउथ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि मैनी राजपूत स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया लाइक नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो पहले 2 चैप्टर किए हैं उसमें मेडिवल पीरियड की बात की है। ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मेडिवल पीरियड के अंदर जो मेडिवल पीरियड है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो है 700 एडी से लेकर 1300 एडी तक, और जो लेटर मेडिवल पीरियड है वो है 1400 एडी से लेकर 1800 एडी तक। तो उसके बाद मॉडर्न आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इस टाइम के अंदर जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, साउथ के अंदर जो ट्राइब्स थे उसकी बात हो रही है। बट अमंगस्ट देम पल्लवास, द पांड्यास एंड चौलास वर द मेन 3 पावरफुल किंगडम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर और भी बहुत सारे किंगडम्स थे, राज थे, लेकिन जो मेन 3 राज हैं, पल्लव हैं, पांड्या हैं, चौलास हैं, तो ये मेन हैं। दे कंटिन्यूज फाइटिंग विद ईच अदर फॉर देयर सुपरमेसी। तो वे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो क्या है, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हम बात करते हैं पल्लवास की। द पल्लव रूलर्स बिकम पावरफुल आफ्टर द एंड ऑफ द सातवाहन इन द 5th and 6th century। Mahendra Varman I and Narasimha Varman I was the 2 main rulers of the Pallav dynasty। तो क्या है, ये दोनों महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन क्या है, बहुत ही पावरफुल किंग हुए हैं पल्लव डायनेस्टी के। दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम बाय डिफीटिंग द चौलास, चेरास एंड पांड्यास रूलर। तो इन्होंने अपने राज को पावरफुल बनाने के लिए चोलास के साथ, चेरास के साथ एंड पांड्यास के साथ फाइट की है। देयर कैपिटल वाज कांची। तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल राजधानी बनाई है वो कांची को बनाया है। बिसाइड इट द पल्लवा रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो पल्लव थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के, यानी जितने भी भवन होते हैं या मंदिर बनाए हैं आर्किटेक्चर के अंदर आ जाते हैं वो सारे, तो वो उसके क्या है, सरपरस्त माने जाते थे। दे बिल्ड द शोर टेम्पल एंड द राथा टेम्पल एट महाबलीपुरम। दे आल्सो बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। तो उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल भी बनवाया था पल्लवास ने। द चोलास डिफीटेड द पल्लवास इन द 9th century एंड डिक्लाइंड द पल्लवा डायनेस्टी। तो जो चौलास थे उन्होंने हराया था पल्लवास को 9th century के अंदर, जिसके बाद पल्लवा डायनेस्टी थी जो वो क्या है, ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर पिक्चर के अंदर हमें ये टेम्पल दिए गए हैं। महाबलीपुरम के अंदर जो टेम्पल बने हुए हैं, ये कौन सा टेम्पल है, शोर टेम्पल है, ये राथ टेम्पल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पांड्यास। अब हम पांड्यास की बात करते हैं कि पांड्यास कैसे थे। द पांड्यास किंगडम was situated in the southern part of तमिलनाडु ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो ये तमिलनाडु का एरिया था साउथ के अंदर, जिसके ऊपर मेडिवल पीरियड के अंदर पांड्यास ने राज किया है। देयर कैपिटल वाज नाउन एज द मदुराई और मदुरा। तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी मदुरा या मदुराई को बनाई थी। इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो वो ये शिक्षा का बहुत ही बड़ा सेंटर था। मार्को पोलो विजिटेड देयर किंगडम। जो मार्को पोलो नाम का एक क्या था, सैलानी था, वो यहाँ पर आया था इस किंगडम के अंदर। एंड हैज़ लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज विजिट। तो वो क्या है, वो अपना अकाउंट यहाँ पर छोड़ गया था। द पांड्या किंगडम डिक्लाइंड इन द 14th century। तो जो पांड्या किंगडम है वो जो ख़त्म हुआ है 14th century के अंदर क्या है, ख़त्म हुआ है। अब हम इसके एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक केस स्टडी ऑफ द चौलास।
जो केस स्टडी है वो 846 से लेकर 1267 AD तक की है। द चोलाज एस्टेब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो किंगडम पावरफुल बनाया था, ठीक है, मेडिवल पीरियड के अंदर। विजय लाया वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द चोलाज किंगडम। जो विजय लाया था वो इस किंगडम का पहला राजा था। ही वॉन तंजौर फ्रॉम द पल्लवास। उन्होंने तंजौर को जीता था पल्लव से एंड मेड इट हिज कैपिटल, और उसको अपना क्या है कैपिटल राजधानी बना दिया था। प्रांताका वन वाज द पावरफुल चोला रूलर। जो प्रांताका था वो इनका जो पावरफुल राजा था। डिफीटेड अ पांड्या रूलर एंड कॉन्क्यूर्ड हिज कैपिटल मदुराई, और उसने क्या है अपनी जो कैपिटल थी मदुराई को बनाया। ही वॉज हाउ एवर डिफीटेड बाय द राष्ट्राकुता किंग कृष्णा III इन द बैटल ऑफ ताकोलाम इन 949। तो 949 के अंदर उसकी जो बैटल हुई थी कृष्णा III के साथ, उसके अंदर क्या है जीत हासिल की थी। द चोला बिकम वीक आफ्टर हिज डिफीट। जो तो चोला थे वो उसके बाद उस हार के बाद क्या है कमज़ोर होने स्टार्ट हो गए थे। इट वाज राजा वन चोला एंड द राजेंद्र चोला हु रिवाइव्ड द किंगडम एंड मेड द चोलाज द ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने अपनी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी। राजा की बात करते हैं। राजा वन, इन्होंने जो राज किया है 985 985 AD से लेकर 1014 AD तक इन्होंने राज किया है। राजा वन आल्सो कॉल्ड राजा चोला वाज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोला किंगडम। तो ये क्या था, बहुत ही पावरफुल था, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। ही रूल्ड फ्रॉम 985 AD टू 1014 AD। तो इन्होंने इतना टाइम के अंदर अपना जो राज किया है। ही कैप्चर्ड मैनी इंपॉर्टेंट रीजन्स बाय डिफीटिंग द रूलर्स ऑफ चेरा। तो इन्होंने बहुत सारे चेरा रूलर्स को हराकर वो क्या है अपने राज के अंदर मिला लिया था। पांड्या एंड श्रीलंका। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन मॉडर्नाइजिंग हिज नावल फोर्सेस। तो उन्होंने अपने जो उसकी जो फोर्सेस थी, उसकी जो सेना थी, उसको मॉडर्नाइज करने के अंदर उसको उनके पास अच्छे अच्छे हथियार हों, उनके पास अच्छी अच्छी सहूलतें हों, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। ही डिड मैनी रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके पास बहुत सारी क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन थी, रिफॉर्म्स। ही बिल्ड द फेमस राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर। उसने तो क्या है बहुत ही ज़्यादा फेमस जो टेम्पल है तंजौर का, जिसका नाम क्या है राजेश्वर है, वो क्या है तामीर किया था, बनाया था। अब हम बात करते हैं राजेंद्र चोला की। ये भी चोला डायनेस्टी के अंदर ही आता है। राजेंद्र चोला, इन्होंने जो राज किया है 1014 से लेकर 1044 तक। तो अब अगर हम देखें ध्यान से डेट्स को देखें तो यहाँ पर राजा का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद राजेंद्र चोला का टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ही एक्सपेंडेड द चोला किंगडम। तो इन्होंने चोला किंगडम को आगे बढ़ाया। ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ पांड्या। इन्होंने पांड्या को हराया। चीरा एंड श्रीलंका एंड कॉन्क्यूर्ड देयर टेरिटरीज। ठीक है, इन्होंने चीरा, श्रीलंका एंड इनको अपना क्या है टेरिटरीज बनाया, एरिया निश्चित किया। ही टुक द टाइटल, उसको जो टाइटल मिला है राजेंद्र चोला को वो क्या है गंगाई कोडा चोला, ये टाइटल मिला है। और द चोला कॉन्क्यूर ऑफ द गंगा। ही बिल्ड अ न्यू टाउन कॉल्ड गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो उन्होंने एक नया टाउन बनाया जिसका नाम गंगाई कोंडा चोलापुरम था। एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम। और इसको चोला किंगडम का क्या है कैपिटल बना दिया था। ही कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अंडमान निकोबार, मलाया, सुमात्रा एंड जावा इन द साउथ ईस्ट एशिया वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इनमें से क्या है अंडमान निकोबार, मलाया, ये सारे के सारे ज़्यादा फेमस हैं जो साउथ ईस्ट के अंदर आ जाते हैं। इट ओपन द ट्रेड लिंक बिटवीन चाइना एंड साउथ इंडिया।
तो इन्होंने चाइना के साथ जो बिजनेस है, ट्रेड है, व्यापार है, उसको बढ़ावा दिया। इट कॉन्सिडरेबली इंक्रीज द इनकम ऑफ चोला किंगडम। इस हिसाब से क्या है, उनकी जो इनकम थी चोला किंगडम की वो बढ़ गई थी। राजेंद्र वन आल्सो मेड मैनी इम्प्रूवमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, वो उन्होंने बहुत सारी क्या है इम्प्रूवमेंट की है, बहुत सारी तरक्की की है। द सक्सेसर्स ऑफ राजेंद्र चोला कंटिन्यू टू फाइट द अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स। तो वो अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ फाइट होती थी, लड़ाई होती थी। दिस कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट वीकेंड द चोलास एज अ रिजल्ट एम्पायर डिक्लाइन। तो जब वो अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करते क्या है, उनका जो किंगडम था वो कमज़ोर हो गया और जो वो ख़त्म होने की कगार पर आ गया था।